आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जेहलम के करीब फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। सिपा सालार ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। सिपा सालार को मश्क के लिए तयशुदा तरबियती मकासद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फजाया, आर्मी, एविएशन और ज़मीनी दस्तों की हम आहंगी को सराहा। फौजियों की जंगी महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ के जेहलम पहुंचने पर कोर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की जानिब से इस्तकबाल। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान आमद का इम्कान। सऊदी वली-ए-अहद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात भी मुतवक्के। सऊदी वली-ए-अहद दौरा पाकिस्तान के बाद भारत रवाना होंगे। साइफर केस की अटक जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के रूबरू पेश। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई का 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। खुसूसी अदालत ने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल के ऑफिस में समाअत की। अदालती अमला, एफआईए हुकाम, चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम भी मौजूद थी। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लगाई गई। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल चैलेंज कर दिया। प्रोसीडिंग ओपन होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। साइफर केस में 15 रोज पहले जुडिशल रिमांड हो चुका, लेकिन किसी को इल्म नहीं, मुलजिम को भी नहीं पता उसके साथ हो क्या रहा है। साबिक वजीर दाखिला ने कहा था, साइफर तो हमारे पास है। उस वक्त की काबीना ने साइफर को डी क्लासिफाई किया, फिर ये मुकदमा और गिरफ्तारी क्यों? उम्मीद है इस केस में भी जल्द जमानत होगी। चेयरमैन पीटीआई परेशान नहीं, हाई स्पिरिट में है। वकला की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख सिंध हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। पुलिस एहलकार पुलिस वैन में ले गए। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख अरसे बाद मंजर-ए-आम पर आए। सिंध हाईकोर्ट ने 7 दिन की उबूरी जमानत मंजूर की। भागूंगा नहीं, अदालत का सामने करने आया हूँ। इस बुरे वक्त में कोई शख्स पार्टी नहीं छोड़ सकता। पूरी कौम चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़ी है। हलीम आदिल शेख की गुफ्तगू। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने एफआईए की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा ने दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर दी। खुसूसी अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब जमहूरियत की बुनियाद होता है। नैब तरामीम से कुछ जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। असल चीज करप्शन के पैसे की रिकवरी है। नैब कानून में कई खामियां हैं और इसका इत्तलाक दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। नैब तरामीम के खिलाफ ऐसे शख्स ने अदालत से रुजू किया जो खुद पार्लियामान से भागा हुआ है। क्यों ना मामला इंतखाबात के बाद नई पार्लियामेंट को भिजवा दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों की तफसीलात तलब कर ली। समाअत कल तक मुलतवी। आइंदा आम इंतखाबात की तारीख का मामला। वजारत कानून ने सदर के खत का जवाब दे दिया। आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं रहा। वजारत कानून की राय। नब्बे रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद पर सियासी जमातें तकसीम। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून, JUIF और MKM के नई हल्का बंदियों की तायीद।
सियासी जमातों का जल्द आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों का शेड्यूल मुख्तसर किए जाने का इम्कान। बिजली के भारी बिल, अवाम का गुस्सा थम ना सका। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, वापदा दफातर का घेराव, बिल नजर आतिश, बिल जमा न कराने का ऐलान। कराची में वकला का सिटी कोर्ट में एहतजाज, शहर कायद की ताजिर तंजीमों का 1 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। ओकाड़ा में मुश्तइल शहरियों ने दीपालपुर रोड पर टायर जलाए, खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। भलवाल में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। कुंदिया में रेलवे पर एम यूनियन की रैली। अलीपुर चट्ठा में ताजरों का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। वजीराबाद, रेनाला खुर्द, पाकपतन और दौलताला में भी मुजाहरे हुए। कोयटा में जालिमाना टैक्सों के खिलाफ सिविल सोसाइटी का मुजाहरा। एक बल्ब और पंखे का बिल 15,000 रुपये। हुक्मरानों ने जिंदगी मुश्किल बना दी, शहरियों की दुहाई। जेहलम में खौफजदा वापदा एहलकार, 13 देहात के बिजली बिल एक बस स्टॉप पर रखकर गायब। महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली मजीद 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा फैसला करेगा। IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान मांग लिया। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का IMF की नुमाइंदा से राब्ता। बिजली के बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ का प्लान आज IMF से शेयर किया जाएगा। बिजली के बाद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 10 रुपये लीटर महंगा हो सकता है। डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर इजाफा मुतवक्के। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद देगी। अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबात आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक कराने के लिए पुरुमीद। यकीन है इलेक्शन शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात के जरिए अपनी आइंदा की क़यादत मुंतखब करेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू।